नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा डीएमसीएच की कई खामियां कहिए या उपलब्धियां कहिए। सबसे बड़ी बात है कि डीएमसीएच के अंदर जो खामी है वो किसी मंत्री, विधायक या वरीय अधिकारी तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं कुछ लोग। और हम बता दें, आज दरभंगा डीएमसीएच में देर रात सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों को एक व्हाट्सएप मैसेज दिया गया था कि कल मंत्री जी आ रहे हैं, और आज सुबह का नजारा कुछ और देखने को मिला। आज दरभंगा डीएमसीएच में कुछ खास था। सभी पूरी तरह तैयार नजर आ रहे थे। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी परिसर का यह हाल, जहां एक दो डॉक्टर की गाड़ियां लगी रहती थी, आज करीब 25 डॉक्टर की गाड़ियां यहां मौजूद थी, या यूं कहें तो गाड़ी रखने की जगह भी इस कैंपस में नहीं थी। वजह था, सूचना मिली थी एक दिन पहले कि दरभंगा डीएमसीएच में मंत्री का आगमन है। कौन मंत्री थे इस बात की सूचना नहीं, लेकिन डीएमसीएच के अधीक्षक के द्वारा इस बात की सूचना सभी डॉक्टरों के व्हाट्सएप पर दी गई कि बुधवार को मंत्री आने वाले हैं, इसलिए सभी समय पर मुस्तैद रहें। अब ये गैनिक विभाग का दृश्य है, जहां भी देखें यहाँ भी गाड़ी का काफिला है। ये कोई मंत्री के आगे पीछे गाड़ी नहीं, बल्कि ये वो डॉक्टरों की गाड़ी का काफिला है जो पहले मुस्तैद और कभी नहीं आया करते थे, लेकिन आज सभी समय से पहले ही अपने अपने विभाग में गाड़ियों के साथ मौजूद थे, जो इस बात को बताता है कि डीएमसीएच में आज कुछ खास था। सभी डॉक्टर समय से पहले मौजूद थे। इधर आए हैं इमरजेंसी से, डायरेक्ट गाड़ी है, उधर सर्जरी के तरफ गए हैं, उधर भी मिले। कौन मंत्री साहब? तो आज सब ड्यूटी गार्ड पर तैनात है सब जगह। हाँ, सब ड्यूटी पर सब साथ हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए दरभंगा डीएमसीएच में किस तरह बुधवार की सुबह सभी विभागों में डॉक्टरों की गाड़ियां ये बता रही थी कि काश इस तरह डॉक्टर की गाड़ियां सभी दिन डीएमसीएच में आती तो यहां के हजारों मरीज का कल्याण हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, दरभंगा डीएमसीएच की इमरजेंसी का पहले हमने दिखाया, वहां लगभग 25 गाड़ियां नजर आई, जो आज तक हमें लगे कि इतिहास में कभी नजर नहीं आते करती थी। खाली जब मंत्री या कोई वरीय पटना से अधिकारी आते थे उस समय ये नजारा था जो आज नजारा था। आज था क्या ये भी समझिए। आज सर्जरी विभाग में मनोज कुमार मंडल नाम के एक मरीज को देखने के लिए एक कैबिनेट मंत्री जो भारत सरकार के थे, वो कैबिनेट मंत्री रमेश कुमार ऋषभ पहुंचे थे। हालांकि वो कल ही सूचना दे चुके थे कि वो एक जो मरीज हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, वहां उनकी समस्या सुनेंगे। इसे लेकर के सभी को व्हाट्सएप दे दिया गया था, और सभी डॉक्टर्स ड्रेस में, सभी गार्ड्स, सभी नर्स, सभी कर्मचारी सुबह से ही मुस्तैद थे, और सभी ये जानना चाह रहे थे कि आज मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, कौन मंत्री आ रहे हैं, ये भी बहुत को नहीं जानकारी थी। लेकिन मंत्री जी सुबह पहुंचे 8:30 बजे। वो मनोज कुमार मंडल नाम के जो उनके परिजन थे, जो मरीज थे, उनसे मिल करके वो वहां से फिर सुपरिटेंडेंट के साथ फिर वहां चले गए। लेकिन लोगों में इस बात की चर्चा थी कि मंत्री जी आ रहे हैं, कोई कह रहा था सुपर हॉस्पिटल देखने आ रहे हैं, कोई कह रहा था सर्जरी देखने आ रहे हैं, कोई कह रहा था वहां की समस्या को जानने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह मंत्री जी आए, वहां अपने परिजन से मिले और फिर वहां से चले गए। सवाल यह है कि आखिर दरभंगा डीएमसीएच की खामियों को वरीय अधिकारियों तक पहुंचने के लिए या वरीय नेताओं तक पहुंचने के लिए क्यों नहीं दिया जाता। खुद हम जब डीएमसीएच के उपाधीक्षक से फोन पर बात किए तो उन्होंने कल हमें स्पष्ट कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि कोई मंत्री आ रहे हैं, जबकि सभी डॉक्टर को सूचना व्हाट्सएप पर दे दी गई थी कि कल मंत्री जी आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि मीडिया को क्यों दूर रखा गया आज इससे। क्या मंत्री जी से मीडिया सवाल नहीं पूछ सकती थी कि दरभंगा डीएमसीएच में घुटनों पर पानी लगता है, इमरजेंसी में काफी भीड़ रहती है, डॉक्टर सही समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां के जो कुछ कर्मचारियों पर ज्यादा बोझ दिया जाता है, वहां कर्मचारी और नर्स की कमी है, वहां हर विभाग में पानी लगता है। ये सब बातें मंत्री जी के कानों तक नहीं पहुंचने दे, इसलिए मीडिया को दूर रखा गया, हमें दूर रखा गया। हमें यह बताया गया कि कोई मंत्री जी नहीं आ रहे हैं, इस बात की सूचना उन्हें नहीं है। लेकिन आज सुबह दरभंगा डीएमसीएच में मंत्री पहुंचे, मनोज कुमार मंडल नाम के मरीज से मुलाकात किए और सुपरिटेंडेंट के साथ बात करते हुए बाहर निकल गए। लोग आज जितने डॉक्टर्स हैं, अब हम आपको गैनिक विभाग का भी दिखाएंगे। देखिए, गैनिक विभाग में करीब 1 दर्जन से ऊपर गाड़ियां थी, यानी कि हम कहें तो 20 के आसपास गाड़ियां जो गैनिक विभाग में लगी हुई थी। ये बता रही थी कि गैनिक विभाग के डॉक्टर आज कितने मुस्तैद हैं, कितने गंभीर हैं मरीजों के प्रति।
ये एक छलावा है। दरभंगा डीएमसीएच मरीजों के प्रति ज्यादा गंभीर नहीं है, और अगर कोई मीडिया वहां जाती है खबर बनाने के लिए वहां की कमियों पर, तो डीएमसीएच प्रशासन नाराज हो जाता है, वहां के जूनियर डॉक्टर नाराज हो जाते हैं, और यहां तक कि वो मीडिया कर्मी को तक कहते हैं कि यहां आप क्यों आए, क्यों नहीं सुपरिटेंडेंट से लिखवा कर लाइए कि हमको यहां न्यूज करना है। ये स्थिति है दरभंगा डीएमसीएच में, क्योंकि दरभंगा डीएमसीएच में कुछ जूनियर डॉक्टर भी वहां के जो दलाल एजेंट हैं उनसे मिले हुए हैं, उनको भी इस बात की जानकारी है। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं जेडीए से, क्या आपको मालूम नहीं है कि दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में या इमरजेंसी में, मेडिसिन में, गैनिक में वहां दलाल काम करते हैं? तो जेडीए हमेशा बदनाम जब होती है, क्यों नहीं ऐसे एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है? क्यों नहीं ऐसे एजेंट के खिलाफ जिला प्रशासन और जिला पुलिस को लिख के देती है? क्योंकि ये दलाल डीएमसीएच को न सिर्फ बदनाम करते हैं बल्कि गरीब मरीज से हजारों रुपए अवैध वसूली करते हैं। इस पर निगाहें किसी की नहीं है, न डीएमसीएच प्रशासन की और न ही जेडीए जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है। वो हमेशा मीडिया कर्मियों को तो रोकते हैं, लेकिन उन दलालों को नहीं रोकते जो डीएमसीएच में आकर के अवैध धंधा करते हैं, और वो उनकी कुछ डॉक्टरों के साथ मिलीभगत भी है। यानी अगर कहें तो कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इन दलालों को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कौन है? ये जांच घर चलाते हैं, ये एक्सरे क्लिनिक चलाते हैं, ये डिजिटल एक्सरे चलाते हैं, ये अल्ट्रासाउंड चलाते हैं। क्या इन्हें वो डॉक्टर नहीं जानते? क्या जेडीए के जो डॉक्टर हैं, जो लीडर्स हैं, क्या वो नहीं जानते ऐसे दलाल यहाँ पर हैं जो दरभंगा डीएमसीएच को न सिर्फ बदनाम करते हैं बल्कि डॉक्टरों को भी इन्हीं वजह से बदनामी हाथ लगती है? सवाल काफी गंभीर हैं, लेकिन डीएमसीएच पर हमारा यह प्रयास पहले भी जारी था, लेकिन कोरोना काल में हम डीएमसीएच से अलग हट गए थे चूंकि अलग मुद्दा था। क्या हमेशा डीएमसीएच पर निगाहें रखना आवश्यक है? और अगर मिथिला मंच न्यूज डीएमसीएच पर निगाहें रखती है तो हजारों मरीजों का कल्याण होता है। लेकिन हम बता दें, डीएमसीएच के अधीक्षक जो डॉक्टर आर प्रसाद थे वो अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रभारी के रूप में डॉक्टर मणिभूषण शर्मा हैं, और डॉक्टर मणिभूषण शर्मा भी अभी अधीक्षक के कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी अधीक्षक आ जाएंगे, वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे। जब तक उन्हें पूरा प्रभार नहीं मिलता है तब तक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा अधीक्षक की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं है, और इस वजह से वो कुर्सी खाली रहती है। कई विभागों की हालात हम आपको लगातार दिखाएंगे, देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर। एक बड़ा सवाल, जिस तरह आज डॉक्टर की गाड़ियां और डॉक्टर ओपीडी से लेकर के मेडिसिन और सर्जरी में उपस्थित थे, क्या अन्य दिन भी उपस्थित रहेंगे? हम ये कड़ा सवाल पूछते हैं। अगर ऐसा होता है तो दरभंगा डीएमसीएच का इतिहास बदल जाएगा, हजारों मरीजों की जान बचेगी, और लोगों के दिमाग में जो डर है डीएमसीएच के प्रति कि वहां जाने से सही इलाज नहीं होता है, वहां मौत होती है, ऐसे में डीएमसीएच का क्या पलट होगा, लोगों का विश्वास रहेगा, और मीडिया कर्मी भी सही तथ्य डीएमसीएच का दिखाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज यहां आ सके। हालांकि आज बारिश की वजह से दरभंगा डीएमसीएच के अंदर जो है पानी भी लगी थी, वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्यों मीडिया से छुपाया गया? क्यों नहीं मीडिया को बताया गया कि कोई मंत्री आने वाले हैं? क्यों नहीं बताया गया कि जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं उनसे मुलाकात जो है वो किस किस विभाग का निरीक्षण करेंगे? लेकिन ये सब बात मीडिया से छिपाई गई। अगर मीडिया से छिपाई गई तो डॉक्टरों से और जो वहां के कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, उन लोगों को क्यों बताया गया? क्यों कहा गया कि आप ड्रेस में समय पर आइए, जिससे सभी विभाग के डॉक्टर मौजूद थे? ये है दरभंगा डीएमसीएच की सबसे बड़ी कमी, जो वो उजागर नहीं होने देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि डीएमसीएच के अंदर जो कमी है वो सामने आए, जिससे यहां सुधारने, क्योंकि काम करने की टेंडेंसी बहुत कम लोगों में है। डीएमसीएच के अंदर काम करने की टेंडेंसी बहुत कम लोगों में है। ये बात हम बार बार उठाते रहे हैं। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट, और हमारी पैनी निगाहें रहेगी इन डॉक्टरों पर और डीएमसीएच पर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि गरीब मरीजों की जान चली जाए।